अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर खान है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स। जैसा कि कल की वीडियो में हमने पाइथन का कुछ इंट्रोडक्शन सुना था और इसके साथ हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। और मैंने जैसा कल आपको बताया था कि ये कोर्स मैंने अपने शहर बदीन में बच्चों के लिए शुरू किया है और ये कोर्स आपको मैं मज़ीद क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है। तो संडे को या वीकेंड पे हम लोग एक डाउट क्लियरिंग का सेशन रखते हैं, जो कि एक फिजिकल क्लास होती है, जिसमें हम डाउट वगैरह क्लियर करते हैं। और आज के जो इसके अलावा बाकी जो कोर्स है मैं उनको वीडियोस की सूरत में देता हूँ और साथ के साथ इसके असाइनमेंट्स वगैरह भी इसमें दिए जाएंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ अर्थमेटिक फंक्शंस पाइथन में कैसे परफॉर्म करते हैं वो सुनेंगे। और साथ के साथ हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल्स पर। जैसा कि मैंने बताया था कि आप एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक हेडिंग दे दूँ वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को आप इस तरह से समझें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डेटा है। मेरे पास माउस नहीं है, लेकिन जैसा भी हो रहा है मैं इसको कंपोज करूँ। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डेटा है, ठीक है। तो वेरिएबल आप समझें कि एक तरीके का हमारे पास बॉक्स है, इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, और जो भी इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो या कोई भी डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइज कराना, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराना है, ए इज इक्वल टू, ये हमारा ए जो है ये हमारा वेरिएबल है, और अब इसके अंदर हम अपना डेटा इनिशियलाइज कराएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डेटा इनिशियलाइज करा दिया पाइथन, ठीक है। तो ये हो गया, ए हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर हमने डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास वेरिएबल हम यहाँ पर बना लेते हैं पाइथन के नाम, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बना लिया पाक, ये भी एक हम इसको वेरिएबल बना सकते हैं, और इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करा दिया 1947, ठीक। इसके अलावा हम और वेरिएबल, तो ये हमारा वेरिएबल होता है, हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल यहाँ पर रन हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, वेरिएबल क्रिएट किया ए के नाम से, और जैसे हमने इसको ए लिखा, ए दे दिया पाइथन, ठीक है, यानी ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू पाइथन है। और सेम इसी तरीके से हमने लिखा पाक इज इक्वल टू 1947। तो यहाँ पर हम जैसे पाक पे जाएंगे तो ये हमें दे देगा पाक की वैल्यू 1947, ठीक है। तो हम इस तरह से वेरिएबल इनिशियलाइज करा सकते हैं, लेकिन ये एक था, क्या हम इसको वेरिएबल बना सकते हैं? ज़रा देखिएगा। नहीं, हम इसको वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वेरिएबल के लिए ज़रूरी है कि वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। अगर कोई वेरिएबल, अगर हम कोई अपना वेरिएबल अगर हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं या नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो इट कांट बी अ वेरिएबल, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरीके से अगर हम कुछ वेरिएबल में हम अर्थमेटिक फंक्शंस भी हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक ए था, ए इज इक्वल टू पाइथन। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, बी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया यहाँ पर एक कॉलेब ही बना लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है इज इक्वल टू पाइथन और दूसरा बी है इज इक्वल टू कोलेब। अब हमें अगर इसमें हम अर्थमेटिक फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल हम इसमें सम करना चाहते हैं, तो अगर मैं करता हूँ ए प्लस बी, अगर हमें कोई भी सम, या इसको हम कनकॉर्डिनेट भी कहते हैं, तो कनकॉर्डिनेट का हम फंक्शन करना चाहते हैं तो हम ए प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन और कॉलेब आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल की आपको बात समझ में आ गई होगी। वेरिएबल के बाद हम हमारी दूसरा है, वो दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर जो सम के लिए यूज़ होता है वो यूज़ होता है प्लस का साइन, और साथ के साथ हमारे पास अगर हम डिफरेंस के लिए जाते हैं या माइनस के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक माइनस का साइन यूज़ होता है, जैसे कि हर जगह पे यूज़ होता है। साथ के साथ हम अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन वी यूज़ एस्टेरिक साइन, और अगर हम डिवीजन की तरफ जाते हैं तो सिंपल, मेरी स्पेलिंग बहुत कम वीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवीजन के साइंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक अपना फंक्शन कोई भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, 2 + 4, तो यहाँ पर ही मैं मुझे आ जाएगा इज इक्वल टू 6। सेम इसी तरीके से अगर मैं 2 × 9 करता हूँ, तो ये मुझे दे देगा 18। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ 24 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर मुझे डिवाइड करके
2.0 दे देगा। और अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ कोई भी चीज़, 9 - 5, तो ये हमें सिंपल 9 - 5 = 4 दे देगा। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो फोर टाइप्स डेटा की फोर टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। अ, जैसा कि हमने बताया कि एक हमारे पास वेरिएबल होता है और एक हमारे पास डेटा होता है, जैसे कि ए हमारे पास, बी यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, और कॉलएप जो है यहाँ पर ये हमारे पास डेटा है। तो डेटा की हमारे पास जो टाइप्स होती हैं, मैं यहाँ पर आपसे एक टैग सेट कर लेता हूँ टू अंडरस्टैंड इट, कि हमारे पास, तो यहाँ पर मैं आपके सामने ऐड करता हूँ एक डेटा टाइप्स। सही है, सॉरी, आई नीड टू ऐड मोर, लिस्ट ऐड कर ली। हमारे पास डेटा टाइप्स में क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रिंग्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास डेटा टाइप्स में आता है इंटीजर्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्ट्रिंग इंटीजर्स, और उसके बाद फ्लोट, और 4 नंबर पे हमारे पास आता है बूलियन। ठीक है, तो ये 4 किस्म का हमारे पास डेटा होता है। स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स को हम नोटिफाई करते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। इसको हम सिंगल कोट में भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको डबल कोट में भी जो है नोटिफाई या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक था पाइथन, तो ये मेरे पास ये डेटा जो है ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। अब मैं अगर इसको करता हूँ इनिशियलाइज, सबसे पहले मैं इसको एक इनिशियलाइज कराता हूँ, s = पाइथन। ठीक, और अगर मुझे इसकी टाइप देखनी है, तो हमारे पास एक, कल हमने पढ़ा था, एक प्रिंट का फंक्शन होता है, दूसरा हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप का पाइथन में। तो अगर मैं इसकी टाइप देखनी है तो ये हमें बता देगा कि टाइप ऑफ s = str मीन्स स्ट्रिंग्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास टाइप होती है, वो होती है इंटीजर्स की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इंटर कर देता हूँ। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं कि नॉर्मल नंबर्स जो है 23 या कोई भी 1 2 3, ये जो भी नंबर्स हैं, ये हमारे पास जो है वो इंटीजर कहलाते हैं। अगर मैं इसकी टाइप देखना चाहता हूँ, टाइप ऑफ आई, तो ये हमें यहाँ पर देखें क्या टाइप देता है, ये हमें टाइप देती है इंटीजर्स। तीसरी हमारे पास टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट भी नंबर्स ही होते हैं बट इन अ डेसिमल फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा f = 2.3। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्लोट नंबर है 9.8, मतलब इन अ डेसिमल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड फ्लोट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर इंटर कर देता हूँ विद अ डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 9.6.3 या 0.3, और फिर मैं इसको देता हूँ। इसका टाइप मालूम करवाते हैं हम। कल हमने एक जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, या एक हमने डिफ़ॉल्ट फंक्शन इसका पढ़ा था, वो था प्रिंट था। दूसरा आज का जो फंक्शन है वो टाइप है। तो टाइप ऑफ एफ, अगर हमें किसी भी डेटा की टाइप मालूम करनी है तो हम पाइथन में टाइप का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसने हमें बता दिया कि टाइप ऑफ f = फ्लॉट। ट्रू और फॉल्स को हम बूलियन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एक b1 = ट्रू। याद रखिएगा कि टी जो है वो ट्रू का हमेशा कैपिटल होगा, इसी तरीके से फॉल्स का एफ जो है वो भी कैपिटल होगा, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब मैं इसको मजीद जो है आगे रन करके देखता हूँ, b1, सॉरी, टाइप b1। ओके, देखते हैं ये हमें क्या टाइप देता है। तो इसने हमें दे दिया ये बूलियन वैल्यूज। सेम इसी तरीके से अगर मैं b2 = फॉल्स, और मैं देता हूँ टाइप b2 की, लेट्स से व्हाट इसकी, तो इसने हमें दे दिया ये बूलियन वैल्यूज है। तो ये डेटा की 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ द डेटा, जिसको आज हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में जो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी वो पढ़ी कि वेरिएबल क्या होता है और इसको हम इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। तो वेरिएबल कोई भी एक वेरिएबल जिसके अंदर हम कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं, तो वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और इसको हमें इनिशियलाइज कराने का भी हमने तरीका देख लिया, क्योंकि कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट कोई भी एक लेटर या एक वर्ड, उसके साथ हम इजिकल टू के साथ आगे जो भी डेटा देते हैं उस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो
वेरिएबल है वो किसी लेटर से स्टार्ट हो, किसी नंबर से स्टार्ट ना हो। हाँ, नंबर हम बाद में लगा सकते हैं, जैसा कि हमने नीचे B1 B2 किया था, तो हम ये कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करा है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस। तो ये हमने आज सीखा कि जो पाइथन में अगर हमें सम करना है तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, डिफरेंस यानी कि माइनस करना है तो माइनस का साइन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक का साइन, और डिवाइड के लिए सिंपल स्लैश का साइन यूज़ करते हैं, जो कि हमें नॉर्मली हम जिस तरह से मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। और हमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें किसी तरह से कोई इंटीजर्स या और कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होता। जस्ट हम 2 + 4 लिखेंगे तो हमारे लिए एक अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर देगा। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने आज पढ़ी वो थी डेटा टाइप्स के। देयर आर फोर मेन डेटा टाइप्स इन पाइथन। और वो स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट और बूलियन। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं कि सिंपल हमारे में उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो तो या हम सिंगल कोट में करते हैं या फिर हम डबल कोट में करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट चीज़ हमने इंटीजर्स की पढ़ी कि नंबर्स हमारे पास जो हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक इंटीजर्स और एक फ्लोट। इंटीजर्स वो होते हैं कि जो जस्ट नंबर होते हैं, फ्लोट होते हैं कि जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम फ्लोट कहते हैं। और थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी वो बूलियंस थी डेटा टाइप की, कि ट्रू और फॉल्स ये एक डेटा टाइप होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। और साथ के साथ हम लोग अपनी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। और अब कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, कि स्ट्रिंग्स में क्या क्या फंक्शंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और कल के लेक्चर के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली एक्सरसाइज भी दी जाए, और वो एक्सरसाइज आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इजाज़त दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।